प्रवचन। एक बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, सब कुछ बदलता है, अनित्यता, भूमिका, परिवर्तन ही जीवन है। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? बुद्ध मुस्कुराए, आंखें मूंद लीं, कुछ क्षण मौन में रहे और बोले, एक ही सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह यह कि सब कुछ बदलता है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ और प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन और सोच को रूपांतरित कर सकता है। यही अनित्यता, पालियानिका का सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का मूल स्तंभ। अनित्यता क्या है? अनित्यता का अर्थ है जो नित्य नहीं है, यानी जो क्षणिक है, बदलता रहता है, अस्थायी है। बुद्ध ने कहा कि यह सृष्टि के हर अणु में व्याप्त है। हमारे विचार बदलते हैं, शरीर हर पल बदल रहा है, मौसम, संबंध, सुख दुख, धन दौलत, सब कुछ बदल रहा है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार करना सीख जाएं, तो जीवन का हर दुख हल्का हो जाता है। बुद्ध का प्रथम बोध। रोगी, वृद्ध और शव बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने महल से बाहर निकलते हुए पहली बार 3 दृश्य देखे, एक रोगी, एक वृद्ध, एक मृत व्यक्ति। यह अनुभव उनके जीवन का पहला झटका था। उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। यह देखना उन्हें भीतर तक हिला गया। उनके विचारों में तूफान आ गया। अगर सब कुछ नष्ट होने वाला है तो फिर मैं क्यों इस माया में उलझा रहूं? मनुष्य दुखी क्यों होता है? हमारा मन दुख से नहीं दुखी होता, बल्कि परिवर्तन को न मानने की जिद से होता है। किसी अपने के चले जाने पर हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने माना था कि वह हमेशा रहेगा। जब जवानी ढलती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि यह रूप, यह सौंदर्य नित्य रहेगा। जब रिश्ते बिगड़ते हैं हम रोते हैं, क्योंकि हमने उन्हें स्थायी समझ लिया था। पर बुद्ध कहते हैं, कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। अनित्यता का गूढ़ रहस्य, दुख का अंत। बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह जान सको कि यह भी बदल जाएगा, तो तुम हर दुख से मुक्त हो जाओगे। मसलन कोई अपमानित करता है, तुम जानो कि यह क्षण भी बदल जाएगा। गरीबी है, यह भी स्थायी नहीं। रिश्तों में तनाव है, समय के साथ यह भी ढल सकता है। जो मनुष्य अनित्यता को स्वीकार करता है वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं है। ध्यान और अनित्यता का अनुभव। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन की विधि दी, जिसमें श्वास पर ध्यान करते हुए हम यह जानना सीखते हैं कि शरीर, विचार और भावनाएं सब बदलती हैं। शरीर में उठती हर संवेदना, सेंसेशन, हर कंपन, वाइब्रेशन हमें यह सिखाता है, यह आया है तो जाएगा भी। हर गहरी सांस, हर उठती गिरती भावना और हलचल यही बताती है, कुछ भी स्थायी नहीं। रिश्तों में अनित्यता को कैसे देखें? जब कोई हमें धोखा दे, छोड़ जाए, मर जाए या बदल जाए, हम दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को स्थायी सत्य मान लिया। लेकिन यदि हम यह समझें कि वह व्यक्ति भी बदलने वाला था, उसका व्यवहार भी अनित्य है, हमारी अपेक्षाएं भी अस्थायी थीं, तो भीतर एक शांति उत्पन्न होती है। हम पाते हैं कि जुड़ाव में भी स्वतंत्रता संभव है। क्यों लोग अनित्यता से डरते हैं? क्योंकि स्थायित्व हमें सुरक्षा देता है। हम चाहते हैं कि हमारा धन स्थायी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, संबंध कभी न टूटे, प्रसिद्धि घटे नहीं। लेकिन यथार्थ यह है कि जो स्थायी है ही नहीं, उसके स्थायित्व की कामना हमें अंततः दुख देती है। अनित्य का स्वीकार शांति की कुंजी। जब तुम जान लेते हो कि यह शरीर भी मिटेगा, यह दुख भी मिटेगा, यह क्रोध, यह ईर्ष्या, यह प्रेम, यह पीड़ा सब जाएगा, तो एक अलग ही आनंद प्रकट होता है। तब तुम चिपकते नहीं, छीनते नहीं, भागते नहीं, सिर्फ देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो। एक छोटी सी कहानी, यह भी बीत जाएगा। एक राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा, मुझे एक ऐसा वाक्य दो जो सुख में मुझे धरातल पर लाए और दुख में मुझे संबल दे। राजपुरोहित ने लिखा, यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य अनित्य का सार है। यह हमें न अहंकारी बनने देता है, न निराश। बुद्ध का उपदेश। असत्य से सत्य की ओर। बुद्ध कहते हैं, जहां तुमने स्थायित्व की मूर्खता त्यागी, वहीं से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। जब तुम जान गए कि शरीर अस्थायी है, तुम आत्मा की खोज में लगते हो। जब तुम जान गए कि सुख दुख क्षणिक हैं, तुम भीतर की शांति की ओर मुड़ते हो। अनित्यता और मृत्यु बोध। बुद्ध ने मृत्यु को लेकर कहा था, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। जो उससे डरे नहीं वो जीना सीख जाता है। हर दिन की सांझ, हर झड़ता पत्ता, हर बुझता दीपक हमें सिखाता है, कुछ भी नहीं टिकेगा। तो फिर चिंता किस बात की? मोह किससे? द्वेष क्यों?
बुद्ध कहते हैं, अनित्य का बोध जीवन को और भी मूल्यवान बना देता है। क्यों? क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा, तो तुम उसमें पूरे होश और प्रेम से रहते हो। जीवन में अनित्य के सिद्धांत को कैसे उतारें, रोज ध्यान करें। अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की गतिविधियों को देखें। जब कोई कठिन समय आए, मन में कहें, यह भी बीत जाएगा। रिश्तों में असुरक्षा न पालें। कोई भी इंसान बदल सकता है और वह स्वाभाविक है। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से देखें। मृत्यु के विचार से न डरें, बल्कि उससे जीवन का मूल्य समझें। उपसंहार, जो जान ले अनित्य को वो बन जाए अमर। बुद्ध कहते हैं, जो अनित्य को देख लेता है वह अनंत में प्रवेश कर जाता है। जब तुम जीवन के हर रूप में परिवर्तन को देखना सीख जाते हो, तब तुम हर पल को पूर्णता से जीने लगते हो। तब तुम किसी चीज से नहीं चिपकते, न किसी चीज से भागते हो। प्रवचन 2। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, दुख का मूल कारण, तृष्णा का अंत। प्रत्येक शब्द में बुद्ध का जीवन दर्शन। भूमिका, बुद्ध के प्रथम उपदेश की ध्वनि, सारनाथ का मृगदाव। 5 शिष्य। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। इस पहले प्रवचन में उन्होंने कहा, जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग है। यह वही क्षण था जब दुनिया ने पहली बार बुद्ध को सुना और जाना। दुख का मूल तृष्णा है। दुख वह सत्य जिसे कोई नहीं टाल सकता। बुद्ध के अनुसार जीवन का आरंभ ही दुख से होता है। जन्म कष्ट है, बुढ़ापा पीड़ा है, बीमारी संताप है, मृत्यु भय है। हम जिसे सुख समझते हैं वो भी अस्थाई है, और जब वो छिनता है तो दुख और गहरा होता है। बुद्ध कहते हैं, दुख से भागो मत, उसकी जड़ को समझो। तृष्णा, तन्हा क्या है? तृष्णा का अर्थ केवल प्यास या चाहना नहीं, बल्कि आसक्ति, जुड़ाव और लालसा है। वह भावना जो कहती है, यह मेरा है, यह हमेशा रहे, यह हमेशा रहे, यह मुझे ही मिले। बुद्ध ने तृष्णा के 3 बताए, काम तृष्णा, कामा तन्हा, इंद्रियों के सुख की चाह। भाव तृष्णा, भवा तन्हा, अस्तित्व पहचान, शक्ति पाने की लालसा। विभव तृष्णा, विभवा तन्हा, कुछ नष्ट कर देने, मिटा देने की चाह, जैसे क्रोध, घृणा। तृष्णा और दुख का संबंध। तृष्णा क्या करती है? बांधती है, उलझाती है, अपेक्षा बनाती है, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, दुख उपजता है। कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है, आप दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तृष्णा थी, मुझे महत्व दिया जाए। एक उदाहरण, प्रेम में तृष्णा का दुख। प्रेम एक पवित्र भावना है, लेकिन उसमें जब तृष्णा जुड़ जाती है तो वह बन जाता है मेरा अधिकार, मेरी अपेक्षा, मेरा नियंत्रण। जब वह व्यक्ति वैसा नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, तो तृष्णा टूटी नहीं, क्रोध में बदल जाती है। प्रेम मुक्त करता है, तृष्णा बांधती है। बुद्ध की कथा, रूपवती और स्त्री की तृष्णा। एक स्त्री बुद्ध के पास आई और बोली, मैं सुंदर हूँ बुद्ध, मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ गया, मैं दुख में हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारा दुख तुम्हारी सुंदरता से नहीं, तुम्हारी तृष्णा से है कि वह तुम्हें चाहे, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हें छोड़े नहीं। तृष्णा का विनाश। समाधान क्या है? बुद्ध ने कहा, दुख का अंत तृष्णा के अंत से होता है। यह अंत अचानक नहीं होता, इसके लिए साधना चाहिए। सम्यक दृष्टि, दुनिया को जैसा है वैसा देखना। सम्यक संकल्प, बदलाव की इच्छा। सम्यक आचरण, वाणी और जीविका, नैतिक जीवन। सम्यक प्रयास, स्मृति और समाधि, ध्यान और विवेक। यही है अष्टांगिक मार्ग, जिससे तृष्णा की जड़ें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। ध्यान और तृष्णा का क्षय। जब हम ध्यान करते हैं श्वास पर, भावनाओं पर, विचारों पर, तो हमें यह दिखने लगता है कि हर अनुभव आता है और जाता है। धीरे धीरे तृष्णा की शक्ति कम होने लगती है। मैं यह चाहता हूँ, बदलता है। मैं इसे देख रहा हूँ, मुझे यह चाहिए, बदलता है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। एक गाथा। राजा और 2 आम। बुद्ध के समय एक राजा को 2 आम बड़े प्रिय थे। उसने एक माली को कहा, इनका ध्यान रखना। लेकिन एक दिन आम गायब हो गए। राजा ने पूछा, क्या हुआ? माली बोला, राजन उन्हें चूहे खा गए। राजा ने सजा दी। बुद्ध को जब ज्ञात हुआ तो बोले, तृष्णा 2 आमों से नहीं, उनके मेरा होने के बोध से थी। जिस दिन मेरा हट जाएगा उसी दिन दुख भी मिट जाएगा। तृष्णा बनाम आकांक्षा। क्या हर इच्छा तृष्णा है? नहीं। सजग आकांक्षा। क्या हर इच्छा तृष्णा है? नहीं। सजग आकांक्षा, वाइज एस्पिरेशन। जैसे मोक्ष की चाह, प्रेम देना, सेवा करना, यह तृष्णा नहीं। असजग लालसा, जिसमें मैं, मेरा, मुझे मिले, यह दुख लाएगी। हम क्यों तृष्णा करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं यह चीज मुझे पूर्ण बनाएगी, यह व्यक्ति मेरा सुख है, यह पद, यह वस्त्र,
यह सम्मान, यही मेरा अस्तित्व है। बुद्ध कहते हैं, तुम पूर्ण हो, बस तृष्णा ने धूल डाल रखी है। तृष्णा का इलाज समझ नहीं, रिप्रेशन। तृष्णा को दबाना नहीं है, उसे देखना है, समझना है, उसके पीछे के डर को पहचानना है, समझना है। जैसे ही तृष्णा का स्वरूप स्पष्ट होता है, वह धीरे धीरे गलने लगती है। रिलेशनशिप में तृष्णा को कैसे घटाएं? स्वतंत्रता दें, अपेक्षाएं न पालें। मुझे चाहिए से मैं देता हूं की ओर बढ़ें। रिश्ते को एक यात्रा माने, मंजिल नहीं। तृष्णा के पार निर्वाण की ओर, निर्वाण कोई ऊपर की दुनिया नहीं है। यह वहीं होता है जहां तृष्णा बुझ जाती है, जहां मन खाली, शांत, सजग हो जाता है। तब जो बचता है वही तुम हो, शुद्ध, मौन, मुक्त, उपसंहार। जो तृष्णा देख ले वो दुख से महार, जो तृष्णा देख ले वो दुख से मुक्त हो, बुद्ध कहते हैं। दुख ना तो कर्म से है न भाग्य से, वह तृष्णा से है। जो यह जान जाए कि जो मेरा है वह मेरा नहीं, जो मैं चाहता हूं वही दुख का कारण है, वह एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। प्रवचन 3। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। भूमिका, शांति बाहर नहीं भीतर है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति चाहिए, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक ही उत्तर दिया, ध्यान करो। उसने फिर पूछा, मैं बहुत परेशान रहता हूं, कोई उपाय बताइए। बुद्ध बोले, ध्यान करो। वह व्यक्ति चिढ़ गया और बोला, आप हर प्रश्न का उत्तर ध्यान क्यों देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्योंकि हर समस्या का जड़ अज्ञान है और ध्यान ही वह दीपक है जो अज्ञान को मिटाता है। ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है? ध्यान यानी अपने भीतर पूर्ण जागरूकता के साथ उतरना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां मन शांत होता है, विचार स्थिर हो जाते हैं, भीतर की ध्वनि सुनी जा सकती है और आत्मा के स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, जैसे नदी का जल शांत हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब मन स्थिर हो तब आत्मा का बोध होता है। बुद्ध और ध्यान का जन्म, बुद्ध स्वयं एक यात्री थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने कई मार्ग अपनाए, तपस्या, वेद, योग, उपवास, लेकिन कोई भी मार्ग उन्हें परम शांति नहीं दे सका। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे एक गहरी जागरूकता में बैठते हुए ध्यान में ही उन्हें बोध प्राप्त हुआ। ध्यान का अर्थ बुद्ध के लिए ध्यान का मतलब क्षण में जागना, भावनाओं को देखना, विचारों की प्रकृति को समझना, अनित्य को देखना, आसक्ति को छोड़ना और अंततः चुपचाप चेतना में ठहर जाना। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति ध्यान करता है वह मृत्यु को भी हरा देता है। ध्यान और साधारण जीवन, लोग सोचते हैं ध्यान केवल साधुओं का मार्ग है, लेकिन बुद्ध ने इसे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया। गृहस्थ जीवन में, नौकरी में, संबंधों में, संघर्षों में अगर ध्यान हो तो जीवन साधना बन जाता है। ध्यान जीवन से भागना नहीं है, जीवन को पूर्णता से जीना है। विपश्यना, बुद्ध का ध्यान मार्ग। बुद्ध ने जो ध्यान पद्धति दी उसे कहते हैं विपश्यना। इसका अर्थ है जैसा है वैसा देखना, टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। इसमें आप श्वास को देखते हैं, शरीर में हो रही संवेदनाओं को देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के, बस देखते हैं। साक्षी हो जाना, यही ध्यान है। ध्यान के 3 चरण। बुद्ध की शिक्षा, शील, नैतिक जीवन, जीवन में अनुशासन लाना, बुरा आचरण, झूठ, हिंसा से बचना। आचरण शुद्ध तो मन स्वतः शांत, समाधि, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता का अभ्यास। श्वास पर ध्यान, विचारों को देखना, न पकड़ना, प्रज्ञा। विजडम, अंदर के अनुभवों की समझ। मैं कौन हूं का उत्तर। जब प्रज्ञा जागती है तभी मोक्ष की शुरुआत होती है। एक कहानी, बांस की सीटी और ध्यान। एक गांव में एक बच्चा बांस की सीटी बजाता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम सीटी बहुत अच्छा बजाते हो, कैसे सीखा? वह बोला, मैं बांस की सीटी में कुछ नहीं करता, मैं बस उसमें फूंक मारता हूं और वह स्वयं बोलती है। बुद्ध ने यह सुना और कहा, ध्यान भी यही है, कुछ मत करो, बस मौन में ठहर जाओ, आत्मा स्वयं बोलेगी। ध्यान से क्या लाभ होते हैं? तनाव और चिंता का अंत। नियमित ध्यान से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं, हृदय की गति संतुलित होती है और भावनाएं शांत होती हैं। क्रोध पर नियंत्रण, आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, साक्षी बन जाते हैं। निर्णय शक्ति में सुधार, जब मन शांत होता है तो विवेक जागता है। रिश्तों में सुधार, जब भीतर शांति है तो दूसरों से अपेक्षाएं कम हो जाती हैं और संबंध सहज हो जाते हैं। आध्यात्मिक जागृति, व्यक्ति जानने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, उसमें एक चेतना है जो नित्य है। ध्यान का विरोध, क्यों लोग इससे डरते हैं? क्योंकि ध्यान में आपको स्वयं से मिलना होता है।
जब आप चुप होते हैं तो दबे हुए भय सामने आते हैं, छिपी हुई तृष्णाएं दिखती हैं और भीतर की बेचैनी स्पष्ट होती है। लोग बाहर की दौड़ में लगे रहना चाहते हैं क्योंकि भीतर बैठने से डरते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं का सामना कर सकता है वही संसार को जीत सकता है। ध्यान की शुरुआत कैसे करें? एक शांत स्थान चुनें। आरंभ में केवल 10 मिनट प्रतिदिन बैठें। अपनी श्वास को देखें, जैसे आती है वैसे ही जाती है। कोई भी विचार आए उसे ना रोकें, ना पकड़ें, बस देखें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, 10 से 30 मिनट। बुद्ध का अनुभव, ध्यान ही सत्य है। बुद्ध ने कहा, मैंने न भगवानों को पुकारा, न वेदों का सहारा लिया, न मंत्रों का जप किया। मैंने बस भीतर देखा और वहीं मुझे परम सत्य मिला। ध्यान में क्या देखें? शरीर। बैठे हो, लेटे हो, शरीर की स्थितियों को देखें। श्वास गहरी है या हल्की, उसे देखें। विचार, कोई भी विचार आए देखें, पहचानें पर प्रतिक्रिया न करें। भावना, क्रोध, प्रेम, दुख, ईर्ष्या, सबको साक्षी होकर देखें। जो देखता है वह मुक्त होता है। एक सूत्र, मैं ध्यान करता हूं नहीं, ध्यान घट रहा है। कहो, क्योंकि जब तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूं तो कर्तापन आ जाता है। ध्यान तब घटता है जब तुम निष्क्रिय, मौन, सजग होते हो। बुद्ध कहते हैं, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह प्रयासहीन सजगता है। उपसंहार, ध्यान ही द्वार है भीतर जाने का। कर्म का अंत ध्यान में होता है, तृष्णा का अंत ध्यान में होता है, अज्ञान का अंत ध्यान में होता है और अहंकार का विसर्जन भी ध्यान में होता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश भी यही था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो और दीपक जलता है ध्यान से। प्रवचन 4। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, अहंकार को मिटाओ, यही बुद्धत्व है। प्रवेश, एक प्रश्न जो सबने कभी न कभी पूछा है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य स्वयं को जानने से पहले खुद को बना लेता है। एक नाम, एक पहचान, एक धर्म, एक राष्ट्र, एक सफलता और एक मैं जो अपने आप को दूसरों से अलग, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और अमर मानता है। बुद्ध ने कहा, यही अहंकार है और यही दुख का मूल कारण भी। अहंकार क्या है? अहंकार एक झूठी पहचान है जो कहती है, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं मेरी संपत्ति हूं, मैं मेरा नाम हूं, मुझे चोट लगी है, मुझे सम्मान चाहिए। यह मैं लगातार स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, इसलिए वह तुलना करता है, स्पर्धा करता है, दुखी होता है और दूसरों को दुखी करता है। जहां मैं है वहां शांति नहीं। बुद्ध की आत्मकथा, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। सिद्धार्थ को सब कुछ मिला, महल, सुख, स्त्रियां, ज्ञान, सेवा, धर्म, फिर भी भीतर एक रिक्तता थी। उन्होंने समझा, जिसे मैं सिद्धार्थ समझता हूं वह वास्तव में क्या है? इस प्रश्न ने उन्हें बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ा। अहंकार का पहला विसर्जन वहीं से हुआ। बुद्ध के अनुसार अहं की प्रकृति, अहंकार स्थायी नहीं है, यह पल पल बदलता है, जैसे भावना, विचार, स्थिति। अहंकार गहराई में डर है, अगर मैं न हुआ तो। इसलिए अहंकार बार बार खुद को पुष्टि करता है। अहंकार तुलना पर जीता है, मैं उससे बेहतर हूं, मैं सबसे अलग हूं, मुझे ही सुनो, मैं सही हूं। जहां मैं श्रेष्ठ हूं का भाव आता है वहां बुद्धत्व नहीं आता। अहंकार और दुहक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बुद्ध ने कहा, जितना बड़ा अहंकार उतना ही बड़ा दुख। क्यों? क्योंकि अहंकार अपेक्षाओं से भरा होता है। लोग मेरी तारीफ करें, मैं हमेशा जीतूं, दूसरे मुझे नुकसान न पहुंचाएं, मैं सबसे आगे रहूं। जब ये पूर्ण नहीं होते, अहंकार टूटता है और दुख उद्भव होता है। एक कहानी, बुद्ध और घायल योद्धा। एक सैनिक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मुझे क्रोध आता है जब कोई मेरी शान पर चोट करता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सी शान? क्या तुम शरीर हो? वह तो बूढ़ा हो जाएगा। क्या तुम नाम हो? वह तो समय में मिट जाएगा। क्या तुम विचार हो? वे तो बदलते रहते हैं। सैनिक स्तब्ध रह गया। बुद्ध बोले, जिसे तुम बचा रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही अहंकार है। भ्रम कैसे पहचाने कि आप अहंकार में जी रहे हो? जब आप बार बार अपमान महसूस करते हो, जब आपकी तुलना दूसरों से लगातार होती है, जब आपको हर बात में अपनी ही बात सबसे सही लगती है, जब आप दूसरों की आलोचना में सुख पाते हो, जब कोई आपकी प्रशंसा न करे तो आप बेचैन हो जाते हो। ये सब अहंकार के लक्षण हैं। अहंकार और रिश्तों का विष। अहंकार केवल स्वयं को नहीं जलाता, वह रिश्तों को बिगाड़ता है, प्रेम को बाधित करता है और संवाद को समाप्त करता है। बुद्ध कहते हैं, जहां दो मैं टकराते हैं वहां युद्ध होता है, जहां मैं मिट जाता है वहां प्रेम खिलता है। अहंकार क्यों पकड़ते हैं हम? क्योंकि यह हमें महत्व का भ्रम देता है। हमें लगता है मैं खास हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। यह भाव हमें
थोड़ी देर के लिए सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन लंबे समय में यह एक दीवार बना देता है, दूसरों से भी और स्वयं से भी। बुद्ध का समाधान। अहंकार को देखो, दबाओ मत। बुद्ध ने कभी अहंकार को मारने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, अहंकार को सिर्फ देखो। जैसे सूर्य के सामने अंधकार भाग जाता है, वैसे सजगता के सामने अहंकार गल जाता है। ध्यान में आप स्वयं को निरीक्षक की दृष्टि से देखते हैं, तब अहंकार की परतें उतरने लगती हैं। मैं नहीं हूं। बुद्धत्व की घोषणा। बुद्ध ने अन्नता अनात्म की घोषणा की। ना तो शरीर में है, ना मन, ना भावना, ना स्मृति, ना चेतना, कुछ भी मैं नहीं है। यह क्रांति थी। दुनिया कहती रही अहम ब्रह्मास्मि। बुद्ध ने कहा, नाह अस्मि, मैं नहीं हूं। क्या होगा अगर अहंकार मिट जाए? तब आप आलोचना से दुखी नहीं होंगे, प्रशंसा से फूलेंगे नहीं, हार से नहीं टूटेंगे और जीत में गर्वित नहीं होंगे। आप बस होंगे मौन, जागरूक, प्रेमपूर्ण, स्वतंत्र। एक गाथा। बुद्ध और हाथी। एक बार एक पागल हाथी बुद्ध की ओर दौड़ा। लोग भाग गए। बुद्ध शांत खड़े रहे। हाथी उनके पास आकर रुक गया, शांत हो गया। बाद में लोगों ने पूछा, आप डरे क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जो मैं नहीं है वह क्या डरेगा? डर उसी को होता है जो अपने मैं को बचाना चाहता है। व्यवहारिक उपाय। अहंकार को कैसे कम करें? प्रशंसा मिलने पर मौन रहें। भीतर अहंकार को न बढ़ने दें। आलोचना को देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। अपने विचारों को अंतिम मत मानो। हर दृष्टिकोण में सत्य हो सकता है। सेवा करो, जहां मैं नहीं केवल तू हो। हर दिन ध्यान में बैठो, कौन हूं मैं, इस पर विचार करो। बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व कोई विशेष शक्ति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होने की स्थिति है। जो स्वयं को मिटा लेता है वही संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाता है। अंतिम वचन, स्वयं को पहचानो, पर मैं को छोड़ो। बुद्ध ने कहा, तुम जो हो वह प्रकृति की लीला है। तुम जो मानते हो कि तुम हो वह केवल कल्पना है। अहंकार एक सपना है। जागो और देखो कि मैं नहीं, केवल चेतना है। प्रवचन 5। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, सब कुछ अनित्य है, यही शाश्वत सत्य है। प्रस्तावना, जो ठहरता नहीं वही सत्य है, ये भी बीत जाएगा। यह वाक्य हम सब ने कभी न कभी सुना है। किसी मुश्किल समय में, किसी उत्सव में, किसी पीड़ा या सुख की अवस्था में। बुद्ध ने इसे केवल सांत्वना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम कहा। सब कुछ अनित्य है। रूप, भाव, विचार, संबंध, शरीर, यहाँ तक कि स्वयं अहंकार भी। अनित्यता को जिसने जान लिया वह मोह से मुक्त हो गया। अनित्य का अर्थ क्या है? अनित्य यानी जो नित्य नहीं है, जो क्षण भर के लिए आता है और चला जाता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती हैं। भावनाएं आती जाती हैं, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती। जीवन और मृत्यु दोनों परिवर्तन का हिस्सा हैं। जो टिकता नहीं वह संसार है, जो साक्षी है इस परिवर्तन का वही आत्मा है। बुद्ध का अनुभव। बोधगया के नीचे जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें पहली झलक जो मिली वह थी अनित्य की। उन्होंने देखा, शरीर एक धारा है, कोशिकाओं की, क्षय और निर्माण की। मन एक नदी है, विचारों की, भावनाओं की। समय एक गति है, किसी चीज का कोई ठोस अस्तित्व नहीं। मैंने जो समझा वह यह था कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, और यही जागरण था। संसार का हर कण अनित्य है। बुद्ध कहते हैं, रूप, फॉर्म, शरीर, वस्त्र, रंग, आकार सब बदलते हैं। वेदना, फीलिंग, सुख दुख कभी स्थायी नहीं। संज्ञा, परसेप्शन, जैसी दृष्टि वैसा अनुभव। संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, आदतें बदलती हैं। विज्ञान, कॉन्शियसनेस, विचारों की सतत लहरें। इन पांचों को वे कहते हैं पंचस्कंध और बताते हैं ये सब अनित्य हैं। अनित्य के कारण दुख क्यों होता है? क्योंकि हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं। हम मानते हैं कि यह सुख स्थायी रहेगा, यह संबंध कभी नहीं टूटेगा, यह शरीर हमेशा यही रहेगा, मेरा यश, मेरी पहचान सदा बनी रहेगी। और जब इनमें से कोई भी चीज बदलती है हम टूट जाते हैं, रोते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम थामे हुए हो वह फिसलना ही है। तुम्हारा दुहक इसी पकड़ में है। एक कहानी। मिट्टी का दीपक। एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, भगवान, यह जीवन इतना अस्थायी क्यों है? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, देखो इस लौ को, यह अभी जल रही है। अब मैंने फूंक मारी, बुझ गई। क्या यह लौ अब नहीं रही? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध बोले, यही जीवन है, क्षण भर जलता है और अगले क्षण में मिट जाता है। जो इसे पकड़ना चाहता है वह दुखी होता है, जो इसकी प्रकृति को समझता है वह मुक्त होता है। बुद्ध का सूत्र, यथाभूत ज्ञान। बुद्ध ने एक शब्द बार बार प्रयोग किया, यथाभूत ज्ञान, अर्थात जैसा है वैसा जानना। जब तुम हर वस्तु को अनित्य रूप में देखोगे तभी तुम उसे उसके सत्य स्वरूप में जानोगे।
कोई तुमसे प्रेम करे, जानो कि यह बदल सकता है। कोई तुमसे घृणा करे, जानो कि यह स्थायी नहीं है। कोई संबंध गहरा हो, जानो कि यह क्षणिक है। कोई पीड़ा तीव्र हो, जानो कि यह भी बीत जाएगी। अनित्यता को जिसने पूरी तरह देखा, वह किसी से न बंधता है न टूटता है। विपश्यना ध्यान और अनित्य का बोध। विपश्यना बुद्ध की ध्यान पद्धति का मूल आधार ही है। अनित्यता का अनुभव। जब आप शरीर में संवेदनाएं देखते हैं तो आप पाएंगे कुछ जलन, कुछ कंपकंपी, कुछ ठंडक, कुछ गर्मी, और ये सब एक क्षण आते हैं और अगले क्षण चले जाते हैं। यह देखकर आपका मोह टूटने लगता है। आप जानने लगते हैं, मैं ये नहीं हूं, ये सब केवल बदलाव है। अनित्य का बोध और मृत्यु का भय। मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं मैं हूं और यह शरीर सदा रहेगा। जब हमें पता चलता है कि शरीर भी बदल रहा है, मन भी बदल रहा है, विचार भी आ जा रहे हैं, तो यह स्वीकारना सरल हो जाता है कि मृत्यु केवल एक और परिवर्तन है। जो अनित्य को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अनित्य के प्रति समर्पण सही जीने की शुरुआत। जब आप जान जाते हैं कि यह शरीर रहेगा नहीं, तो आप इसे सजाने के बजाय इसे साधना शुरू करते हैं। जब आप जान जाते हैं कि यह संबंध टिकेंगे नहीं, तो आप अपेक्षाओं के बजाय प्रेम देना शुरू करते हैं। जब आप जान जाते हैं कि यह मन स्थायी नहीं, तो आप इसे शांत करना सीखते हैं। अनित्य को जानना केवल ज्ञान नहीं, यह जीवन शैली है। बुद्ध का अंतिम वचन अनित्य ही सब कुछ है। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने जा रहे थे, तब उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संयोगशील वस्तुएं अनित्य हैं। सजगता से साधना करो, यह उनके जीवन का सार था। उन्होंने कुछ नहीं रखा जिसे थामा जाए, कुछ नहीं कहा जिसे स्थायी समझा जाए। बस यह बताया, जो है वह क्षणिक है और यही मुक्त करता है। अनित्य का प्रायोगिक बोध कैसे लाएं? हर दिन कुछ देर मौन बैठिए, शरीर और विचारों को देखिए। जब भी दुख आए, पूछिए, क्या यह स्थायी है? जब कोई अपमान करे, याद रखिए, वह भी गुजर जाएगा। जब कोई मोह बढ़े, याद कीजिए, यह भी बदल जाएगा। हर सुबह कहिए, यह दिन भी अनित्य है, मैं जागरूक रहूं। उपसंहार। अनित्य से डरना नहीं, उसमें उतर जाना है। सच ये है कि परिवर्तन से भागना ही दुख है और परिवर्तन को स्वीकारना ही बुद्धत्व है। जो रोता है बीते हुए पर, वह भवचक्र में फंसा है। जो मुस्कुराता है कि वह बीत गया, वह मुक्त हो गया। बुद्ध की यह एक बात, सब कुछ अनित्य है, हर इंसान को जाननी चाहिए, क्योंकि इसमें ही जीवन की सच्ची समझ और शांति छुपी है। प्रवचन 6 बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। प्रस्तावना। वह सत्य कहाँ है जिसे तुम खोज रहे हो? मानवता की सबसे पुरानी खोज क्या रही है? ईश्वर, मुक्ति, अमरता, शांति, इन सभी की जड़ में एक ही शब्द है, सत्य। बुद्ध ने कहा, तुमने सत्य को पहाड़ों में ढूंढा, तुमने उसे वेदों में ढूंढा, तुमने तीर्थों में, मंदिरों में ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं है, वह तो तुम्हारे ही भीतर है। सत्य को बाहर क्यों खोजते हैं हम? क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर हैं। हमारा मन बाहरी ध्वनियों, घटनाओं, वस्तुओं और संबंधों से भरा हुआ है। हम सोचते हैं कोई किताब बताएगी, कोई गुरु समझाएगा, कोई धर्म दिखाएगा। बुद्ध ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, बाहर केवल संकेत हैं, सत्य का अनुभव केवल भीतर की मौन यात्रा से होगा। बुद्ध की मौन यात्रा। जब शब्द चुप हो जाते हैं, जब सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज शुरू की, उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, वेद पढ़े, गुरुओं की शरण ली, शरीर को कष्ट दिए, सांसों को रोका, लेकिन सत्य नहीं मिला। एक दिन उन्होंने मौन में प्रवेश किया, अपने भीतर उतर गए। जहां न विचार थे, न कल्पनाएं, न शास्त्र, वहां मौन था, साक्षी था और चैतन्य था। वही क्षण बुद्धत्व था, जब कोई उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से फूटा। भीतर की ओर मुड़ना क्या होता है? भीतर की ओर मुड़ना यानी अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को जानना, अपने मन की गति को पहचानना और सबका साक्षी होना। बुद्ध ने इसे कहा, अंतर्मुखी जीवन। तुम जो हो वही सत्य है, तुम जो बने हो वह भ्रम है। सत्य का अनुभव कोई सूचना नहीं, एक दृष्टि है। सत्य कोई तथ्य नहीं है जो आपको पढ़ाया जाए। सत्य एक अनुभव है जो केवल मौन और ध्यान में प्रकट होता है। जैसे जब तुम नदी की ध्वनि को बिना विचार सुने, जब तुम फूल को बिना नाम दिए देखो, जब तुम अपने ही मन को बिना प्रतिक्रिया देखो, तो वहां सत्य का स्पर्श होता है। जहां मन रुक जाता है, वही सत्य बोलता है। बुद्ध का सूत्र, अपदीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध के अंतिम शब्दों में यह सबसे क्रांतिकारी वाक्य था, अपदीपो भव। अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ किसी और से मत पूछो कि सत्य क्या है,
किसी पुस्तक, गुरु या मंदिर पर निर्भर मत हो। स्वयं खोजो, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, यह आत्मनिर्भरता है। आध्यात्मिक साहस का आह्वान। एक कथा, शिष्य और प्रश्न। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या ईश्वर है? बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने दोबारा पूछा, बुद्ध फिर मौन रहे। तीसरी बार उसने फिर वही प्रश्न किया। बुद्ध बोले, अगर मैं कह दूं कि ईश्वर है तो तुम एक विचार बना लोगे, अगर कह दूं कि नहीं है तो भी तुम दूसरा विचार बना लोगे। सत्य विचार नहीं है। तुम स्वयं मौन में जाओ, वहां जो अनुभव होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। भीतर की यात्रा क्यों कठिन लगती है? क्योंकि वहां हम नंगे होते हैं। वहां कोई बहाना नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई छवि नहीं, केवल आप, आपके विचार, आपकी भ्रमित धारणाएं, आपका असुरक्षित अहंकार और आपकी खाली परतें। भीतर जाना एक साहस है। जो बाहरी शोर को पार कर सकता है वही सत्य को सुन सकता है। भीतर का मौन ही मंदिर है, बुद्ध ने कहा। जो भीतर मौन को पा लेता है वह हर जगह सत्य को पा लेता है। मंदिर कोई बाहरी भवन नहीं, वह तो एक मौन स्थिति है जहां इच्छा शांत होती है, विचार शांत होते हैं और बोध प्रकट होता है। विचार नहीं, जागरूकता ही सत्य की कुंजी है। विचार शोर करते हैं, जागरूकता मौन है। विचार विभाजन करते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा। जागरूकता एकता दिखाती है, जो है बस वही है। जब आप जागरूक होकर अपने भीतर के विचारों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि वे आप नहीं हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, जो उन्हें देखता है वही सत्य है। भीतर उतरने के चरण। बुद्ध की साधना शैली अनासक्ति, डिटैचमेंट, बाहर की वस्तुओं से, विचारों से। जो है वह रहेगा नहीं, मैं उससे बंधता नहीं। स्मृति, माइंडफुलनेस, हर क्रिया में सजग रहना, खाना, चलना, बोलना, ध्यान, मेडिटेशन। न कुछ सोचना, न कुछ करना, केवल होना, मौन, साइलेंस। जब शब्द थम जाएं, भीतर एक नाद सुनाई देता है, वही सत्य की आहट है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, बदले बिना। एक प्रयोग, सत्य को अभी और यहीं जानिए। अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें, बिना किसी विचार के केवल अपने मन को देखिए। विचार आएंगे, उन्हें पकड़िए मत, बस देखें, कुछ ही क्षण में आप पाएंगे, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। यह साक्षी, यही सत्य है। बुद्ध और अनागत। एक बार एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान मुझे सत्य चाहिए, आप बता दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अगर मैं बता दूं तो वह तुम्हारा नहीं होगा, वह मेरा अनुभव होगा। तुम केवल अनुयायी बनोगे, ज्ञानी नहीं। अगर तुम सत्य चाहते हो तो अपनी आंखें स्वयं खोलो। सत्य का लक्षण, वह शांति लाता है। कैसे जाने कि जो अनुभव हो रहा है वह सत्य है? उसमें कोई आग्रह नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, केवल मौन, आनंद और सहजता होती है। सत्य विचारों की बात नहीं, अनुभव की स्थिति है। उपसंहार, सत्य का घर तुम्हारे भीतर है। बुद्ध का यह वाक्य, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। यह हमें बताता है कि जीवन की दिशा बाहर नहीं, भीतर है। प्रश्नों के उत्तर खोजने नहीं, महसूस करने हैं। सत्य कोई सूचना नहीं, वह स्व का अनुभव है। बुद्ध की चेतावनी, मत मानो जब तक अनुभव ना हो कोई बात। इसलिए मत मानो क्योंकि वह किताब में है, क्योंकि वह परंपरा में है। प्रवचन 7। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, तुम दुख नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। प्रस्तावना, दुख आता है जाता है, लेकिन तुम कौन हो जो देख रहे हो? हमारा परिचय अक्सर हमारे अनुभवों से बनता है। मैं दुखी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे धोखा मिला है, मैं असफल हूँ। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम अनुभव कर रहे हो, तुम वह हो जो अनुभव को देख रहा है। दुख आता है पर वह तुम नहीं हो। यह बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी। यह एक ऐसा द्वार खोलती है जहां दुख हटता नहीं, बल्कि उसकी जड़ ही टूट जाती है। बुद्ध की पहली सीख, जीवन में दुख है पर तुम दुख नहीं हो। बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में कहा, सब बन दुखन, सब कुछ दुख है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम दुख हो, उन्होंने कहा दुख है लेकिन तुम उसके केंद्र नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। जब तुम कहते हो मैं परेशान हूं, बुद्ध कहते हैं देखो भीतर एक परेशानी है, लेकिन एक मैं है जो उसे देख रहा है। दुख क्यों आता है? दुख का कारण यह नहीं कि बाहर कुछ गलत है, दुख का कारण यह नहीं कि बाहर कुछ गलत है कि हम उसे पकड़ लेते हैं। कोई बोले तुम व्यर्थ हो और तुम उसे सच मान लेते हो। कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम मान लेते हो कि तुम अधूरे हो। कोई अपेक्षा पूरी ना हो और तुम सोचते हो कि जीवन व्यर्थ है। बुद्ध कहते हैं दुख तभी होता है जब तुम अपने अनुभवों से चिपट जाते हो। जो देख रहा है वह कभी दुखी नहीं होता। एक उदाहरण,
आकाश और बादल कल्पना कीजिए। एक विशाल स्वच्छ नीला आकाश, कभी कभी उसमें काले बादल आते हैं, तूफान भी आता है, लेकिन तूफान के बाद आकाश फिर वही नीला रहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम वह आकाश हो। दुख केवल बादलों की तरह आता जाता है। दुख का सामना कैसे करें? बुद्ध की 4 दृष्टियां। 1, दुख को देखो, भागो नहीं। दुख से बचने की हमारी पहली प्रवृत्ति होती है मनोरंजन, काम, दूसरों को दोष देना या फिर आत्मदया। बुद्ध कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे देखो। देखो वह कहां से आ रहा है, किस विचार से, किस अपेक्षा से। 2, दुख को पहचानो, यह स्थायी नहीं है। हर भावना की तरह दुख भी बदलता है। जब हम कहते हैं मैं हमेशा दुखी रहूंगा, तो यह एक भ्रम है। बुद्ध कहते हैं, स्मृति रखो, दुख भी अनित्य है। 3, दुख तुम्हारा परिचय नहीं है। तुमने शायद अपने को बार बार बताया हो, मैं दर्द में हूं, मैं हारा हुआ हूं। बुद्ध कहते हैं, दुख एक अनुभव है, लेकिन साक्षी उससे अलग है। जो देख रहा है वह शांत है। 4, साक्षी हो जाओ, दुख खुद मिट जाएगा जैसे ही तुम दुख के साक्षी बनते हो। वह तुम्हें बांध नहीं पाता, वह अपनी शक्ति खो देता है। साक्षी भाव ही मुक्ति है। एक बोध कथा। बुद्ध और दुखी व्यक्ति। एक बार एक दुखी युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को जल से भरो, लेकिन ध्यान रखना कोई बूंद बाहर न गिरे। युवक ने बड़ी सावधानी से काम किया। जब वह वापस आया, बुद्ध ने पूछा, जब धन जल भर रहे थे तब मन कहाँ था? युवक बोला, सिर्फ पानी पर था और कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम्हारा मन एकाग्र और सजग होता है तो दुख का स्थान ही नहीं होता। विचार से दुख बढ़ता है, ध्यान से दुख मिटता है। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है, वह केवल एक क्षण की घटना है, लेकिन विचार उसे बार बार दोहराते हैं, और यही बार बार दोहराना ही दुख को जीवित रखता है। बुद्ध कहते हैं, जो घटना बीत गई उसे मत पकड़ो, वह स्मृति है, सत्य नहीं। ध्यान का अर्थ है हर क्षण को ताजा अनुभव करना, बिना कल की छाया के। दुख का सबसे बड़ा धोखा यह मेरा है, हम दुख को अपना मान लेते हैं। मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरा अपमान, यह मेरा ही सबसे बड़ा बोझ है। बुद्ध कहते हैं, जैसे ही तुम कहोगे यह दुख है, बिना मेरा कहे वह आधा हल्का हो जाएगा। असली आत्मा दुख से परे है। बुद्ध ध्यान में उतरते हुए एक स्थल पर पहुंचते हैं जहां शरीर नहीं है, विचार नहीं है, नाम नहीं है, भावना नहीं है, और वहां केवल चैतन्य है। एक मौन, निर्विकार, शांत अस्तित्व। वहीं तुम हो और वहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता। साक्षी बनने के व्यावहारिक उपाय। 1, दिन में 5 मिनट बैठें, खुद को देखें, आंखें बंद करें, जो भी भावना आए उसे रोके नहीं, बस देखिए, यह क्रोध है, यह घबराहट है। 2, भावनाओं को नाम दें, जुड़े नहीं, यह डर है, कहिए, यह असुरक्षा है। नाम देने से आप उससे अलग हो जाते हैं। 3, शरीर को महसूस करें। दुख मन में होता है, पर असर शरीर पर होता है। क्या कंधे तनाव में हैं? क्या सांसें भारी हैं? क्या हृदय कस रहा है? शरीर को ढीला करें, दुख तुरंत हल्का लगेगा। 4, अपने से कहें, मैं देख रहा हूं। हर भावना के साथ मैं देख रहा हूं। यह वाक्य साक्षी को सक्रिय करता है। उपसंहार, दुख सच्चा नहीं, साक्षी सच्चा है। बुद्ध का यह वचन, तुम दुख नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो, कई जन्मों की पीड़ा को मिटाने वाली चाबी है। यह समझाते हुए, जो गुजर रहा है वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही स्थायी है, जो दुख के बाहर खड़ा है वही मुक्त है। तुम कोई टूटे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि उस मौन चैतन्य के पुत्र हो जो हर दुख को देखता है और फिर भी शुद्ध रहता है। प्रवचन 8। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, मौन बोलता है, शब्द नहीं, प्रस्तावना। क्या कभी तुमने मौन को सुना है? हम बोलते हैं, सुनते हैं, उत्तर देते हैं। हमारा जीवन शब्दों से भरा है, विचारों के शब्द, भावनाओं के शब्द, शिकायतों के शब्द, योजनाओं के शब्द। लेकिन क्या तुमने कभी मौन को सुना है? बुद्ध कहते हैं, जो मौन में उतर गया वही सत्य को सुन सकता है। शब्द सीमित है, मौन असीम है। शब्द चलते हैं, मौन संप्रेषित करता है। शब्द बिखराते हैं, मौन समेटता है। शब्द केवल संकेत है, सत्य मौन में रहता है। बुद्ध के प्रवचन शब्दों में नहीं, उनकी मौन उपस्थिति में थे। लोग बुद्ध को सुनने आते थे, लेकिन कई बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी लोग रो पड़े, बदल गए, मुक्त हो गए। एक शिष्य ने पूछा, आप मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, शब्दों से जो नहीं कहा जा सकता उसे मौन ही कहता है। मौन से डर क्यों लगता है? क्योंकि मौन में कोई अभिनय नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता, कोई ध्यान बटाने वाला नहीं होता। मौन में तुम खुद को सुनते हो, वह आवाजें जो तुमने दबाई थीं, वह भावनाएं जो सालों से अनदेखी थीं,
वह प्रश्न जो तुमने कभी पूछे नहीं, सब मौन में उभरते हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन में सत्य की आवाज गूंजती है। अगर तुम उसे सुन सको। मौन केवल चुप रहना नहीं है, लोग सोचते हैं। मौन मतलब न बोलना, मौन मतलब जंगल में चले जाना, मौन मतलब शब्दों से दूरी। बुद्ध ने मौन को सक्रिय जागरूकता कहा। जहां तुम बोल सकते हो पर भीतर मौन हो, तुम भीड़ में हो सकते हो पर मन शांत हो, तुम भीड़ में हो सकते हो पर उनसे बंधे नहीं हो। मौन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। एक प्रसंग, बुद्ध और पुष्प। एक दिन बुद्ध ने प्रवचन के समय कोई शब्द नहीं कहा। वे केवल एक कमल का फूल हाथ में लेकर उसे देखते रहे। शिष्य चकित थे। सैकड़ों लोग कुछ कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे। केवल महाकाश्यप मुस्कुराए। बुद्ध बोले। महाकाश्यप ने मौन को सुना। उसे वह मिला जो शब्द नहीं दे सकते। यही था मौन का पहला संप्रेषण। मौन में उतरने के 5 चरण। बुद्ध की शैली में एक स्थिर शरीर, चुप बैठना। शुरुआत शरीर से होती है। शरीर हिले डुले नहीं, एक स्थिति में स्थिर हो जाना, यही पहला द्वार है। 2 मौन श्वास। सांसों को देखना, शब्द नहीं, केवल सांसें। सांस अंदर, जागरूक सांस बाहर। जागरूक, यही बुद्ध की विपश्यना है। 3 विचारों को देखना, न लड़ना न भागना। विचार आएंगे, क्यों बैठा हूं, कोई फायदा है, बस देखो वे बादलों की तरह हैं। 4 भावनाओं को पार करना, डर, गुस्सा, बेचैनी, सब उभरेंगे, उनसे लड़ो नहीं, देखो और वे खो जाएंगे। 5 मौन का स्पर्श। कुछ क्षण ऐसा आएगा जहां कुछ नहीं बचेगा, केवल होना। वही मौन है। बुद्ध का मौन क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि वह आत्मज्ञान से भरा मौन था। उसमें कोई भय नहीं था, कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई मैं नहीं था। उस मौन में बुद्ध स्वयं सत्य बन चुके थे। जब वो मौन होते थे तो साक्षात ज्ञान प्रवाहित होता था। मौन वही बोलता है जिसे शब्द बोल नहीं सकते। शब्द तुम्हें लड़ाते हैं, मौन जोड़ता है। हर युद्ध शब्दों से शुरू होता है। तूने यह कहा, मैंने सुना कि तेरे शब्दों ने मुझे चोट दी। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहां प्रेम आरंभ होता है। 2 अनात्माएं कभी झगड़ती नहीं, ध्यान और मौन। आत्मा की भाषा ध्यान, कोई अभ्यास नहीं, यह मौन में स्थित होना है। जब ध्यान गहरा होता है, विचार विलीन होते हैं, समय मिटता है। समय मिटता है, जो बचता है वह मौन है। वही आत्मा है, वही आत्मा है, वही निर्वाण है। कथा, राजा और साधु। एक राजा ने एक साधु से पूछा, आप बोलते नहीं फिर कैसे सिखाते हैं? साधु मुस्कुराए और राजा को एक झील के किनारे ले गए। झील में उन्होंने पत्थर फेंका, पानी में लहरें उठी, फिर वे चुप हो गए। राजा ने पूछा, क्या यही उत्तर था? साधु बोले, बोलने से लहरें उठती हैं, मौन से जल शांत होता है। सत्य केवल शांत जल में ही दिखता है। मौन की साधना, हर दिन का एक प्रयोग। 5 मिनट मौन भोजन करें, बिना मोबाइल बातचीत के। हर कौर को देखो, चखो, महसूस करो। प्रतिदिन 10 मिनट चुप बैठो, सिर्फ सांसों पर ध्यान। कोई प्रार्थना नहीं, कोई विचार नहीं, कभी कभी उत्तर मत दो। कोई बोले तो बस सुनो। मौन उत्तर कई बार सबसे गहरा होता है। शब्दों के बीच मौन को पकड़ो, 2 वाक्यों के बीच की खामोशी, वहां सत्य बोलता है। बुद्ध का संदेश, मौन ही अंतिम उत्तर है। जब बुद्ध से पूछा गया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने मौन साध लिया। जब पूछा गया, क्या पुनर्जन्म सत्य है? फिर मौन। शिष्य परेशान हुए। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, जहां शब्द कम पड़ते हैं वहां मौन उत्तर बन जाता है। अगर तुम सुन सको, मौन सबसे बड़ा प्रवचन है। उपसंहार, मौन तुम्हारा घर है, शब्द बाहरी संसार है। मौन तुम्हारा घर है, शब्द बाहरी, वहां द्वंद नहीं, वहां बेचैनी नहीं, वहां द्वार भी नहीं, केवल होना है। बुद्ध ने अंततः यह नहीं सिखाया कि क्या मानो, उन्होंने यह सिखाया कि कैसे मौन में उतर कर देखो। क्योंकि जो मौन में उतर गया उसने सब देख लिया, सब जान लिया। प्रवचन 9। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो। प्रस्तावना, क्या हम वही हैं जो हम सोचते हैं? हमारे जीवन का हर क्षण एक विचार से जुड़ा होता है। मैं अच्छा हूं, मैं असफल हूं, मैं असफल हूं, मुझे डर लगता है, मैं किसी लायक नहीं। मेरे विचार बहुत गहरे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह हो जो सोचता हुआ मन देख सकता है। यही एक बिंदु जीवन और आत्मज्ञान के बीच की सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। विचार स्वयं कोई समस्या नहीं है, उनसे चिपकना समस्या है। बुद्ध के अनुसार विचार बादलों की तरह है, वो आते हैं चले जाते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ उजले, कुछ आंधी लाते हैं, कुछ ठंडी छांव, लेकिन आकाश उन सभी से परे है। तुम वह आकाश हो जिसमें विचार बस मेहमान की तरह आते हैं, तुम वे नहीं हो। मन का स्वभाव विचारों का निर्माण करना। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ रचता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन याद रखो, मन में जो आता है वह तुम नहीं हो।
तो क्या हमारे विचार हमारे नहीं हैं? जी हाँ, विचार अक्सर समाज से आए होते हैं, परवरिश से आए होते हैं, डर और लालच से उपजे होते हैं, अनुभवों से रचे गए होते हैं। तब तुम कहो मैं यह सोचता हूं, लेकिन वास्तव में तुमने तो बस संग्रह किया है। बुद्ध का प्रयोग, विचारों को देखना पकड़ना नहीं। एक बार एक युवक ने बुद्ध से कहा, मेरे मन में बहुत गलत विचार आते हैं, क्रोध, वासना, घृणा, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? बुद्ध ने कहा, विचार कोई पाप नहीं, पाप यह है कि तुम उन्हें पकड़ लो और मान लो कि यही मैं हूँ। फिर उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को आते जाते देख सकता है। जब तुम ये समझ लो तब तुम उनके गुलाम नहीं स्वामी बन जाते हो। विचार कैसे बनते हैं? 1. अनुभव से। यदि बचपन में किसी ने कहा तू मूर्ख है, तो मन ने उसे पकड़ लिया। अब जब कोई आलोचना करता है, मन वह पुराना विचार दोहराता है, मैं मूर्ख हूं। 2. भीड़ की राय से लोग कहते हैं यही धर्म है, यही सही है। ऐसे मत सोचो, मन इन आवाजों से प्रभावित होता है। 3. डर और लालच से जैसे ही भय उठता है, विचार आता है, मैं असुरक्षित, तो आता है मैं असुरक्षित हूं। जैसे ही इच्छा उठती है, विचार आता है, मैं अधूरा हूं। तुम्हारे विचारों के पीछे भावनाएं हैं, और तुम न तो विचार हो न भावनाएं, तुम उनके साक्षी हो। एक कहानी, चोर और साधु। एक चोर हर दिन ध्यान करता था, लेकिन उसे लगता मैं पापी हूं, मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता। एक दिन वह एक बुद्ध भिक्षु से मिला और बोला, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, विचार कोई पाप नहीं, जब तक तुम उन्हें केवल आते जाते देखो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। उस दिन के बाद चोर ने विचारों से लड़ना बंद किया और उन्हें देखना शुरू किया। कुछ समय में वह न चोर रहा न पापी, वह केवल मौन दृष्टा बन गया। तुम्हारा विचार कहता है मैं अधूरा हूं, बुद्ध कहते हैं तुम पूर्ण हो। विचार हमेशा कहेगा मुझे और चाहिए, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। लेकिन यह कभी नहीं कहेगा मैं पर्याप्त हूं, क्योंकि विचार का स्वभाव ही है असंतोष। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा सत्य विचार से परे है। तुम वही हो जो किसी भी विचार से पहले था और जो किसी भी विचार के बाद भी रहेगा। मन की 3 अवस्थाएं। बुद्ध की दृष्टि में एक कामचित्त, डिजायरिंग माइंड, इच्छाओं से भरा हुआ, मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिल जाए, मैं सफल हो जाऊं। यह विचार रचता है कि तुम अभी अधूरे हो। तो विक्षिप्त चित्त, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, हर पल भटकता हुआ, क्या होगा, क्या लोग कहेंगे, कल क्या हुआ था। यह विचार रचता है कि तुम अस्थिर हो। 3. शुद्ध चित्त, प्योर माइंड, जागृत, शांत, साक्षी, जहां विचार उठते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। यही अवस्था ध्यान की है, यही मन बुद्ध का है। ध्यान, विचारों से परे जाने की सीढ़ी। ध्यान में हम विचारों से लड़ते नहीं, उन्हें देखते हैं। शुरुआत में विचार बहुत आएंगे, पुराने दुख, भविष्य की आशंकाएं, शरीर की असुविधा। लेकिन अगर तुम बैठे रहो तो विचारों की भीड़ छंटने लगती है। एक क्षण आता है जहां केवल मौन रहता है। बुद्ध कहते हैं वह क्षण जब कोई विचार ना हो, वही सत्य का प्रथम स्पर्श है। प्रयोग, तुम विचार नहीं हो, इसे अनुभव करो। आंखें बंद करो, कोई भी विचार आने दो। मुझे डर लग रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं अच्छा हूं। अब खुद से पूछो, क्या ये विचार मैं हूं? क्या मैं इससे पहले भी था? क्या ये विचार मेरा स्थायी परिचय है? उत्तर आएगा नहीं, मैं वह हूं जो देख रहा है। शुद्ध दृष्टा बनना, जीवन की क्रांति। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान की शुरुआत यही है। तुम विचार नहीं हो। जब तुम यह समझ लेते हो, तुम दूसरों के विचारों से मुक्त हो जाते हो, तुम अपने अतीत से मुक्त हो जाते हो, तुम भविष्य की आशंका से मुक्त हो जाते हो। स्वतंत्रता का अर्थ है विचारों का गुलाम ना होना। उपसंहार, तुम वही हो जो विचारों के बिना भी है। तुमने सोचा मैं टूट गया हूं, मैं पापी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं अधूरा हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो भी तुम सोच रहे हो उससे पहले तुम थे, उसके बिना भी तुम हो और उसके बाद भी तुम रहोगे। यही समझ ही मुक्ति है। तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो, तुम आत्मा हो, तुम वही बुद्ध हो जो विचार से परे है। प्रवचन 10। बुद्ध ने कहा था एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। प्रस्तावना, दुख कहां से आता है? हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है। रिश्तों में टूटन, नौकरी या व्यवसाय में असफलता, स्वास्थ्य में गिरावट, सम्मान की कमी, या कभी कभी केवल जीवन का बोझ महसूस होना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख का कारण बाहरी होता है, कोई और हमें चोट देता है, कोई हमें ठुकराता है, परिस्थितियां खराब होती हैं। लेकिन बुद्ध का संदेश है जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं।
दुख के बाहरी कारण और असली कारण। और असली कारण, जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम कहते हैं उसने मुझे दुख पहुंचाया। क्या सच में वह व्यक्ति तुम्हें दुख देता है, या वह तुम्हारे भीतर का एक भाव या प्रतिबिंब है जो तुम्हें दुखी करता है? बुद्ध समझाते हैं कि दुख की जड़ हमारा मन और उसकी प्रतिक्रियाएं हैं। आत्मनिरीक्षण, दुख के 3 स्तंभ। कामना, डिजायर, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। जब वह नहीं होता, दुख होता है। जैसे बारिश नहीं होती, फसल खराब हो जाती है। द्वेष, अवर्जन, हम नापसंद चीजों से दूर भागना चाहते हैं, पर वे हमारे सामने आते हैं। हम लड़ते हैं, खींचते हैं, दुख पाते हैं। अज्ञान, इग्नोरेंस, हमें पता नहीं कि ये दोनों मनोवृत्तियां, कामना और द्वेष, ही दुख की असली जड़ है। बुद्ध का उदाहरण, राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने राजमहल में सुख शांति पाई, लेकिन वह दुख से बच न सके। बीमारी देखकर, वृद्धावस्था देखकर, मृत्यु देखकर वह समझ गए कि दुख बाहर नहीं, अंदर के अज्ञान और इच्छाओं में है। इसलिए उन्होंने संसार छोड़ दिया, मन के भ्रमों को समझने के लिए। कथा, 2 व्यक्ति और एक ही घटना। 2 व्यक्ति एक ही दुर्घटना में फंसते हैं। पहला व्यक्ति गुस्से में आता है, रोता है, पीड़ित होता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, परिस्थिति को स्वीकार करता है, समाधान खोजता है। दोनों की परिस्थिति समान थी, लेकिन दुख का अनुभव अलग था। क्यों? क्योंकि दुख हमारा आंतरिक प्रतिक्रिया है, न कि बाहरी परिस्थिति। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख का विज्ञान, दुख सत्य, दुख का सक्का। दुख जीवन का हिस्सा है। दुख का कारण समुदाय, सका, इच्छाएं और मोह दुख के कारण है। दुख का निरोध, निरोधा, सका, इच्छाओं को त्याग कर दुख से मुक्ति संभव है। निर्देश, मागा, सका, 8 अंगों वाला मार्ग दुख से छुटकारा देता है। मन को समझो, दुख खुद ब खुद कम होगा। जब हम अपने मन की प्रवृत्तियों को समझते हैं, तब हम अपने दुख की जड़ को पहचानते हैं। मन में जो चाहना है उसे पहचानो, मन में जो नफरत है उसे पहचानो और उस पर अधिकार करो। दुख से निपटने के बुद्ध के उपाय, सतर्कता, माइंडफुलनेस। दुख के क्षण में अपनी भावनाओं को देखें, क्या वे वास्तविक हैं या बस मानसिक प्रतिक्रिया। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, जो हुआ उसे स्वीकार करो, बिना विरोध या नकारात्मकता के। समझदारी, विजडम, दुख की वजहों को समझो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर करो ताकि दुख के बादल छंट जाएं। एक उपदेश, दुख से लड़ना बंद करो, उसे समझो। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे दुख होता है, तो बुद्ध कहते हैं तुम दुख से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसे समझना ही समाधान है। दुख का विरोध मन को और उलझाता है, पर जब तुम दुख को गहराई से देखते हो तो वह अपने आप कम हो जाता है। कहानी, नदी और पत्थर। नदी में पत्थर है, पत्थर नदी की धारा को रोकता है, लेकिन नदी धारा को नहीं रोकती, वह पत्थर के चारों ओर बहती रहती है। दुख भी वैसा ही है, जब तुम बहने देते हो तो वह कमजोर हो जाता है। किसी और के शब्द तुम्हें नहीं दुखा सकते। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हें चोट नहीं देता, तुम्हारा मन ही उसे चोट बनाता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन ही तुम्हारे शत्रु या मित्र का निर्माण करता है, वह बाहर नहीं है। प्रेम और क्षमा से दुख का अंत। जब तुम दूसरों को समझने लगते हो और क्षमा करते हो तो दुख अपने आप कम हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में क्षमा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मन को शांति देता है, जो दुख का मूल कारण है। दुख को स्वीकारो, उससे भागो नहीं। हमेशा याद रखो, दुख छुपाना या दबाना संभव नहीं, पर उसे स्वीकार कर उसका सामना करना आसान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं दुख से भागो मत, उसके साथ बैठो, उसे जानो, फिर वह तुम पर हावी नहीं होगा। अंतिम संदेश, दुख बाहर नहीं भीतर है, लेकिन वही भीतर से खत्म भी होता है। तुम्हारा दुख किसी बाहरी घटना से नहीं, तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति पाओगे तो दुनिया की हर चुनौती के बावजूद भी तुम शांति में रहोगे। जैसे सूरज की किरणें बादलों को पार करती हैं, वैसे ही बुद्धि की रोशनी दुख को दूर करती है। प्रवचन 11, बुद्ध का रहस्यपूर्ण हंसना। जब कोई प्रश्न नहीं बचता, प्रस्तावना हंसी जो सब कुछ कह देती है। क्या आपने कभी ऐसा हंसना देखा है जो किसी सवाल का जवाब हो, लेकिन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा, जो आपकी पूरी जिंदगी की उलझनों को चुटकी में सुलझा दे? बुद्ध का हंसना ऐसा ही था। उनकी हंसी में एक अद्भुत रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो शब्दों में नहीं समाता। एक, बुद्ध का हंसना क्यों था अलग? बुद्ध जब हंसते थे तो वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं था। उनकी हंसी ज्ञान से भरी होती थी, गहराई में छुपे सच को उजागर करती थी, प्रश्नों को खत्म कर देती थी और तनाव को मुक्त कर देती थी। कई बार शिष्यों ने उनकी हंसी पर प्रश्न किया तो उन्होंने कहा,
जब कोई असली प्रश्न नहीं बचता तब हंसना ही उत्तर होता है। तो एक प्रसिद्ध घटना। बुद्ध की हंसी। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, क्या संसार का निर्माण हुआ है या नहीं? यह प्रश्न इतना उलझा हुआ था कि कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। बुद्ध ने सुनकर हल्की हंसी। शिष्य बोले, भगवान आपने क्यों हंसा? बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न एक जाल है जहां प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों उलझे रहते हैं। उस जाल से बाहर निकलो, वहां से हंसी ही निकलती है। 3. हंसी का दार्शनिक अर्थ। बुद्ध की हंसी थी उल्लंघन की हंसी, उस जटिलता की जो हम खुद बनाते हैं। मुक्ति की हंसी, उस बंधन की जो अज्ञानता के कारण लगता है। प्रेम की हंसी, जो सब कुछ स्वीकार करती है बिना लड़ाई के। ये हंसी थी जैसे तुम्हारे प्रश्न इतने भारी हैं पर उनके जवाब इतने सरल। 4. जीवन में बुद्ध की हंसी का महत्व। हम अक्सर जीवन की जटिलताओं में फंस जाते हैं। रिश्ते, काम, सामाजिक अपेक्षाएं, भय और तनाव। बुद्ध की हंसी हमें बताती है, थोड़ा हल्का हो जाओ, जीवन को सरलता से देखो, कुछ चीजें इतनी गंभीर नहीं जितनी तुम सोचते हो। 5. हंसी और जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है किसी भी परिस्थिति को बिना प्रतिक्रिया के देखना। बुद्ध की हंसी में यही जागरूकता झलकती थी। वह हंसी जब आती थी तब कोई डर या क्रोध नहीं होता था। वह हंसी होती थी जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हो। 6. हंसी का अभ्यास। खुद को हल्का करने की कला, प्रयोग। बुद्ध की हंसी का अभ्यास। जब भी कोई तनाव या डर आए, गहरी सांस लें, अपने अंदर एक हल्की मुस्कान लाएं, सोचें यह सब जीवन का खेल है। अपनी हंसी को बाहर निकालें, चाहे वह धीमी मुस्कान हो या खुली हंसी। कुछ देर इस हल्केपन को महसूस करें। यह अभ्यास तनाव को कम करता है और जीवन की समस्याओं को सरल बनाता है। 7. शिष्य आनंद की हंसी। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अपने गुरु की हंसी से बहुत प्रभावित था। एक बार उसने पूछा, भगवान आपकी हंसी का रहस्य क्या है? बुद्ध ने कहा, जब मैं देखता हूं कि सब कुछ क्षण भंगुर है और फिर भी सब कुछ इतना प्यारा है, तब मेरी हंसी खिल उठती है। 8. हंसी जो सीमाओं को तोड़ती है। बुद्ध की हंसी में जाति, धर्म, भेद सब मिट जाते थे। भय और लालच की दीवारें गिर जाती थीं। लोग एक दूसरे के करीब आ जाते थे। यह हंसी थी सभी बंधनों को तोड़ने वाली, सभी मतभेदों को खत्म करने वाली। 9. जीवन के लिए शिक्षा। बुद्ध की हंसी हमें सिखाती है जीवन को गंभीरता से लेना ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है जीवन की हल्केपन को समझना, मुस्कुराना, हंसना और खुलकर जीना। 10. समापन। हंसी जो ज्ञान है। जब तुम्हारे मन में सारे प्रश्न खत्म हो जाएं, जब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए, तब तुम्हें बुद्ध की हंसी सुनाई देगी। वह हंसी है जो तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी। प्रवचन 12। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए, मन की शांति पाने का सरल रास्ता। बुद्ध के उपदेशों से प्रस्तावना। मन की शांति क्यों आवश्यक है? हम सब जीवन में शांति चाहते हैं। शांति के बिना मन अशांत रहता है, तनाव, चिंता, क्रोध और डर से घिरा रहता है। लेकिन शांति पाने का मार्ग अक्सर कठिन और उलझा हुआ लगता है। बुद्ध ने बताया कि मन की शांति पाने का सरल लेकिन गहरा रास्ता है। मन की अशांति के कारण मन अशांत होता है, क्योंकि इच्छाओं का अधूरा होना, नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अज्ञान और भ्रम, अपने या दूसरों के प्रति असंतोष। बुद्ध का सरल उपाय। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, चरम पर मत जाओ, न अत्यधिक सुख की चाह में उलझो, न अत्यधिक तपस्या में। ये असर अत्यधिक तपस्या में। मध्यम मार्ग से जीवन बिताने पर मन में संतुलन आता है, जो शांति की नींव है। 8 अंगों वाला मार्ग। मन की शांति का पथ। सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, जीवन का सच्चा स्वरूप समझना। सही संकल्प, राइट इंटेंशन, करुणा और अहिंसा की भावना। सही वचन, राइट स्पीच, सच बोलना, नफरत भरे शब्दों से बचना। सही कर्म, राइट एक्शन, सही कर्म करना, किसी को हानि न पहुंचाना। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा व्यवसाय जो नैतिक हो। सही प्रयास, राइट एफर्ट, नकारात्मक विचारों को हटाना। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान से मन को स्थिर करना। सत्य को समझना। दुख और उसके कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख से मन को जोड़कर शांति नहीं मिलती। दुख की जड़ को समझना और उसे त्यागना शांति है। ध्यान। मन की शांति की कुंजी ध्यान, मेडिटेशन से मन की गहराई में जाकर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान मन को स्थिर और स्पष्ट बनाता है।
सतर्कता, माइंडफुलनेस, अपने विचार, भावनाएं और कर्मों पर ध्यान देना। जब हम वर्तमान में पूरी तरह जागरूक होते हैं तो चिंता और तनाव कम होते हैं। सकारात्मक सोच और भावनाओं का विकास, करुणा, प्रेम और दया जैसे भावों को बढ़ाना। नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्यागना। क्रोध और द्वेष से छुटकारा। क्रोध मन को अशांत करता है। बुद्ध ने बताया कि क्रोध पर विजय पाने से शांति आती है। कथा। एक बार बुद्ध ने कहा, क्रोध को पानी की तरह बहाओ, उसे रोकने का प्रयास मत करो। स्वीकृति और त्याग, परिस्थितियों को स्वीकार करना और उन्हें बदले बिना मन को स्थिर रखना। आसक्तियों और लालसाओं का त्याग शांति का मार्ग है। सादा जीवन जीने का महत्व। जब हम सादगी अपनाते हैं, जीवन की जटिलताओं से दूर रहते हैं, तब मन शांत रहता है। प्रेम और दया से शांति का निर्माण। दूसरों के प्रति करुणा से मन में शांति बढ़ती है। संदर्भ कथा। बुद्ध और भीड़। जब बुद्ध पर लोग हल्ला करते थे, वे शांत रहते थे। उनका मन किसी बाहरी आपत्ति से नहीं डगमगाता था। अंतिम संदेश, मन की शांति पाने के लिए बाहरी वस्तुओं या घटनाओं पर निर्भर न रहो। अपने मन के स्वभाव को समझो, उसे नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित कर लो, शांति अपने आप आएगी। प्रवचन 13। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए। कैसे करें मन की लड़ाइयों से मुक्ति। प्रस्तावना। मन के भीतर की लड़ाई। हम सभी के मन में कभी न कभी संघर्ष होता है, चाहे वह क्रोध हो, चिंता हो, लालसा हो या भय। मन की ये लड़ाइयां हमारी शांति और खुशी को छीन लेती हैं। बुद्ध ने बताया कि इन लड़ाइयों से मुक्त होना संभव है और उसका रास्ता सरल है। मन की लड़ाइयों के प्रकार, आकांक्षा और लालसा की लड़ाई, क्रोध और द्वेष की लड़ाई, भय और चिंता की लड़ाई, भय और चिंता की लड़ाई, लालसा और आसक्ति से मुक्ति। लालसा हमें उस वस्तु या स्थिति से जोड़ती है जो कभी कभी संभव नहीं होती। जब लालसा पूरी न हो तो मन कष्ट में रहता है। बुद्ध कहते हैं, जो चाहतों से मुक्त है वही सच्चा सुखी है। क्रोध पर विजय। क्रोध मन की सबसे बड़ी लड़ाई है। क्रोध से हम अपने और दूसरों दोनों को दुख देते हैं। ध्यान और संयम से क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। कथा। एक बार बुद्ध ने कहा, क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, उसे दबाना नहीं, बुझाना चाहिए। भय और चिंता से मुक्ति। भय और चिंता मन के अनजाने भ्रम है। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो भय अपने आप कम हो जाता है। अज्ञान को दूर करना। मन की लड़ाई का मूल कारण अज्ञान है। जब हम जीवन के सत्य को समझते हैं तब लड़ाई खत्म होती है। मन को नियंत्रित करने के उपाय, स्मृति, माइंडफुलनेस, अपने विचारों और भावनाओं पर जागरूक रहना, ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर करना और भ्रम से मुक्त करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, दया, करुणा, सहिष्णुता। बुद्ध का उदाहरण, शांत और संतुलित मन। बुद्ध का मन हमेशा शांत और संतुलित था। उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। कथा। शत्रु की प्रतीक्षा। एक बार बुद्ध के शत्रु ने उन पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन बुद्ध ने क्रोध नहीं किया बल्कि प्रेम और समझ से जवाब दिया। इससे शत्रु का मन भी बदल गया। आत्मनिरीक्षण से लड़ाई का अंत। जब हम अपने मन के हर भाव का निरीक्षण करते हैं तो उसकी असली प्रकृति समझ आती है, तब लड़ाई खत्म हो जाती है। शांति की प्राप्ति। मन की लड़ाइयों से मुक्त होकर हम सच्ची शांति पा सकते हैं और यही सच्ची मुक्ति है। अंतिम संदेश, मन की लड़ाइयों को पहचानो, उन्हें समझो और प्यार से उनसे मुक्त हो जाओ, तभी तुम सच्चे शांति के स्वामी बनोगे। प्रवचन 14। बुद्ध का ध्यान। मन को कैसे करें वश में। प्रस्तावना। जीवन में शांति पाने की सबसे बड़ी बाधा है मन का असंतुलन। हमारा मन कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह अनवरत चलती रहती है, अक्सर हमें थका देती है, तनाव में डाल देती है। बुद्ध ने अपने अनुभवों और ध्यान के माध्यम से हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान वही मार्ग है जो मन के जंगल को काबू में लाकर शांति, स्थिरता और अंततः मुक्ति प्रदान करता है। मन की प्रकृति और उसकी बाधाएं। मन अपने स्वभाव से चंचल, अनियमित और क्षणभंगुर है। यह हमें एक जगह टिकने नहीं देता। कई बार यह ऐसी उलझनों में फंस जाता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। बुद्ध ने मन की इस चंचलता को बाघ के समान बताया है, जिसे यदि वश में न किया जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। मन में चलने वाले विचार, भावनाएं और कल्पनाएं हमें भ्रमित कर देती हैं, जिससे हम जीवन के वास्तविक सुख से दूर हो जाते हैं। ध्यान का महत्व। ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम मन को नियंत्रित करते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि वह पूर्ण जागरूकता है जिसमें हम अपने मन और शरीर के हर पहलू को स्वीकार करते हुए उसे स्थिर करते हैं। ध्यान के बिना
मन की चंचलता पर काबू पाना लगभग असंभव है। ध्यान के प्रकार बुद्ध ने ध्यान के दो प्रमुख रूपों का उल्लेख किया। समथि शांत मन की अवस्था, जिसमें हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और शांति की अवस्था में प्रवेश करते हैं। विपश्यना गहन अंतर्दृष्टि, जिसमें हम अपने मन और संसार के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं। समथि और विपश्यना साथ साथ चलते हैं और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं। ध्यान के अभ्यास की विधि ध्यान प्रारंभ करने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी आवश्यक है। एक शांत और साफ जगह चुनें। आरामदायक आसन लें, जैसे पद्मासन या सुखासन। आंखें बंद करें और गहरी नियंत्रित सांस लें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, उसे महसूस करें। जब मन भटकता है तो बिना चिंता के उसे वापस सांसों पर लाएं। ध्यान के दौरान आने वाले विचारों को न रोकें, बल्कि उन्हें देखना सीखें। मन को वश में करने के सिद्धांत बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। सावधानी, स्मृति, हमेशा जागरूक रहें कि मन क्या कर रहा है। स्वीकार्यता, मन की हर अवस्था को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करें। छुटकारा, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जाने दें। लगातार अभ्यास, नियमित ध्यान से मन में स्थिरता आती है। मन के विकार और उनका नियंत्रण। मन में कई बार गुस्सा, लालच, मोह, द्वेष और भय जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। ये विकार हमें दुखी करते हैं और ध्यान में बाधा डालते हैं। ध्यान के माध्यम से हम इन विकारों की पहचान करते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। बुद्ध ने इन विकारों को आशय कहा है, जिन्हें समझकर और उनसे मुक्त होकर हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान और आत्मसंयम। ध्यान आत्मसंयम का आधार है। आत्मसंयम से हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपने वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जब हम गुस्से या लालच पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा मन अधिक स्थिर और शांति से भरपूर होता है। ध्यान के लाभ: मानसिक शांति, तनाव और चिंता दूर होती है। सहजता, मन स्थिर होता है। निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आध्यात्मिक विकास, आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ावा मिलता है। ध्यान की दैनिक जीवन में भूमिका। ध्यान केवल बैठकर करने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। जब हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमारे कार्य, संबंध और सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। ध्यान के अभ्यास से हम क्रोध, चिंता और अधैर्य को त्याग कर शांति, प्रेम और सहनशीलता को अपना सकते हैं। ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी ध्यान के लाभों को स्वीकार करता है। कई शोधों से पता चला है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना और कार्यशैली में सुधार आता है। ध्यान से तनाव हार्मोन कम होते हैं और मानसिक रोगों में राहत मिलती है। बुद्ध का ध्यान और आज का व्यक्ति। आज के व्यस्त जीवन में मन की शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। बुद्ध का ध्यान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह मन को नियंत्रित करने और जीवन में सुकून पाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। समापन। ध्यान के बिना जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त करना कठिन है। बुद्ध ने हमें ध्यान का ऐसा मार्ग दिया है जो मन के जंगल को काबू में लाकर हमें जीवन का सच्चा सुख देता है। मन को वश में कर लो और जीवन को जीना सीखो। प्रवचन 15। बुद्ध ने कहा था, एक बात जो हर इंसान को जाननी चाहिए। बुद्ध का अंतिम संदेश। हर इंसान को जानना क्यों जरूरी है। प्रस्तावना। अंतिम संदेश का महत्व। जब बुद्ध ने अपने उपदेशों का समापन किया तो उन्होंने एक अंतिम संदेश दिया जो हर इंसान के लिए अनिवार्य है। यह संदेश जीवन को समझने और सही दिशा में चलने का आधार है। अंतिम संदेश। समझ और करुणा। बुद्ध का अंतिम संदेश था, सच्ची समझ, प्रज्ञा और करुणा से ही मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। सभी जीवों के प्रति दया। बुद्ध ने बार बार सभी प्राणियों के प्रति दया और सहिष्णुता की बात कही। यह मानवता का मूल आधार है। स्वयं की खोज। अपने भीतर झांको, क्योंकि सच्चा शांति और आनंद अंदर ही है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण और ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। अहिंसा और नैतिकता पर जोर दिया। अहिंसा और नैतिकता। अंतिम संदेश में अहिंसा का विशेष स्थान है। किसी भी ज्ञान की खोज। ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञानता को दूर करो। ज्ञान से मन की शांति और मुक्ति संभव है। मोह माया से मुक्त होना। बुद्ध ने कहा कि मोह माया से छुटकारा पाना ही मोक्ष का रास्ता है। संपूर्णता में जीवन जीना। अंतिम संदेश यह भी था कि जीवन में संतुलन, संयम और मध्यम मार्ग अपनाओ। संदेश का सार। यह संदेश सिर्फ बुद्ध के अनुयायियों के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए है जो जीवन के गहन रहस्यों को समझना चाहते हैं। बुद्ध का उपदेश आज भी प्रासंगिक। आज भी आधुनिक जीवन की उलझनों में यह संदेश मार्गदर्शन करता है।
शांति, करुणा और समझ की आवश्यकता हर युग में है। अंतिम उपसंहार बुद्ध ने कहा, यह ज्ञान तुम्हारा है, इसे अपनाओ, अपना बनाओ और दूसरों तक पहुंचाओ। तब तुम संसार में शांति और प्रेम फैलाओगे।